अध्याय 14 मायाजाल की घाटी। हिमालय की तलहटी में सूर्य की अंतिम किरणें जैसे ही पहाड़ों की चोटियों से विदा लेती हैं, चारों ओर एक विचित्र सन्नाटा पसर जाता है। ठंडी हवा में एक अजीब सी गंध तैर रही थी, मानो किसी पुरानी अग्नि का राख बनकर हवा में घुल जाना। अर्जुन, अनिका, नीलकंठ और बाकी साधक अब एक ऐसे द्वार के सामने खड़े थे जिसे मायाजाल की घाटी कहा जाता है। काल ऋषि ने स्वप्न में अर्जुन को यही स्थान दिखाया था। कहा गया था कि केवल इस घाटी से पार होकर ही काल ऋषि तक पहुंचा जा सकता है, वही ऋषि जो कलगति यंत्र का मार्ग दिखा सकते थे। लेकिन इस घाटी की पहचान सिर्फ उसके भ्रम में थी। जैसे ही टोली ने पहला कदम भीतर रखा, भूमि कांपने लगी, पेड़ हवा के विरुद्ध झुकने लगे और सबसे भयावह, सबने अपने चारों ओर कुछ देखा जो उनके भीतर ही छिपा था। कोई छवि, कोई आवाज, कोई अतीत। अर्जुन को सामने अपनी माँ की छवि दिखी जो वर्षों पूर्व मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। वह उसे पुकार रही थी, रो रही थी। अनिका ने अपने बचपन के भय देखे, वह जलता घर, चीखती बहन की आवाजें। नीलकंठ को दिखा वो दृश्य जहाँ उसके हाथों किसी निर्दोष का वध हुआ था। ये सिर्फ दृश्य नहीं थे, ये उनके मन के द्वार थे। इस घाटी का सबसे बड़ा शस्त्र था भ्रम, और वह भी ऐसा भ्रम जो आत्मा को जकड़ ले। अर्जुन ने तुरंत सभी को एकत्र किया और आंखें बंद करने का आदेश दिया। उसने मंत्र उच्चारित किया, सत्यम पश्यामि, मिथ्या मम शत्रु, मनसा तु मुक्तिं प्राप्त्यामि। आंखें बंद करते ही वे सब भीतर के द्वंद्व से गुजरने लगे और वहाँ अर्जुन को एक नई छवि मिली, एक तपस्वी, धवल वस्त्रधारी, जिनकी आंखें दीपक जैसी जल रही थी। वे बोले, मैं काल ऋषि नहीं, उसका द्वार हूँ। यदि तुम सत्य और आत्मबल के साथ इन भयावह छायाओं को पार कर सकते हो तो काल ऋषि तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। लेकिन याद रखना, मायाजाल की घाटी को कोई शरीर से पार नहीं कर सकता, इसे सिर्फ आत्मा से पार करना होता है। अर्जुन ने शांति से उत्तर दिया, हम शरीर से नहीं, उद्देश्य से चल रहे हैं। प्रलयगामी को हराना ही हमारी आत्मा की पुकार है। काल ऋषि का द्वार धीरे धीरे विलीन होने लगा। एक नया मार्ग खुला, गहरा, काला और मौन। यह एक नई परीक्षा की शुरुआत थी। घाटी पार करते ही सब कुछ शांत हो गया। न कोई हवा, न कोई पक्षी, न कोई ध्वनि, जैसे समय खुद ठहर गया हो। टोली अब एक गुफा के सामने खड़ी थी, जिसके द्वार पर कोई मूर्ति नहीं थी, न ही कोई संकेत कि यहाँ कोई देवता या साधक रहता है। नीलकंठ ने धीमी आवाज में कहा, यही है वह स्थान जहाँ काल ऋषि आत्मनिष्ठ साधना में लीन है। किसी सांसारिक संकेत की यहाँ आवश्यकता नहीं। अर्जुन ने धीरे से पांव भीतर रखा। गुफा के अंदर की हवा गाढ़ी थी, जैसे वर्षों से यहाँ कुछ बोला न गया हो। चारों तरफ अंधकार था, मगर कहीं भीतर से एक मंद नीली ज्योति निकल रही थी। जैसे ही सभी भीतर पहुंचे, वो नीली रोशनी फैलने लगी और वहां बैठे एक वृद्ध तपस्वी की छवि प्रकट हुई। आंखें बंद, शरीर स्थिर और ललाट पर समय का चिन्ह। यही थे काल ऋषि। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो समय जैसे ठहर गया। उनके शब्दों में शक्ति नहीं, शांति थी। स्वागत है सत्य के यात्रियों, तुमने मायाजाल को पार किया, पर अब जो मार्ग बचे हैं वे उससे भी कठिन होंगे। अर्जुन ने झुककर प्रणाम किया, ऋषिवर, हमें कालगति यंत्र का मार्ग बताए। प्रलयगामी जाग उठा है, संसार के संतुलन की डोर अब टूट रही है। काल ऋषि मुस्कुराए, तुम्हें यंत्र नहीं चाहिए अर्जुन, तुम्हें चाहिए बोध। यंत्र तब प्रकट होगा जब तुम स्वयं को पहचान लोगे। अनिका ने पूछा, क्या हम यंत्र की खोज में सही दिशा में बढ़ रहे हैं? हाँ, ऋषि बोले, पर तुम्हारा एक और शत्रु है, अनंत राक्षस। वह द्वापर युग में प्रलयगामी का साथी था। उसे पृथ्वी से निर्वासित कर पाताल में बंद किया गया था। अब वह जाग गया है। प्रलयगामी ने उसे फिर से बुलाया है और अब वह इन गुफाओं की ओर बढ़ रहा है। क्या हमें उससे पहले यंत्र प्राप्त करना होगा? नीलकंठ ने पूछा। काल ऋषि गंभीर हो उठे, तुम्हें कालगति यंत्र के टुकड़े खोजने होंगे जो हिमालय की 7 रहस्यमयी सुरंगों में बिखरे हैं। प्रत्येक सुरंग में एक चक्र है और हर चक्र को पार करने के लिए तुम्हें स्वयं के भीतर उतरना होगा। हर चक्र एक भूत को खोलेगा, लेकिन तुम्हारे भीतर का। अर्जुन ने कहा, हम तैयार हैं, हमें बताएं पहला चक्र कहाँ है? काल ऋषि ने आकाश की ओर देखा और एक दिव्य नक्षत्र उनके ललाट से निकलकर ऊपर तैरने लगा। उसने हिमालय के एक कोने की ओर इशारा किया। वहाँ है प्रथम चक्र, जिसे कहते हैं युगपाश। ये चक्र समय में उलझा है। वहाँ जाने वाला अपने अतीत में फंस सकता है, लेकिन ध्यान रहे, समय के साथ खेलोगे तो तुम्हारी पहचान ही मिट सकती है। अर्जुन की मुट्ठी कस गई। अनिका की आंखों में चमक थी और नीलकंठ ने अपनी माला कसकर पकड़ ली।
यात्रा अब आध्यात्मिक नहीं रही थी, अब यह आत्मा की गहराइयों से होकर गुजरने वाली थी। कालगति यंत्र की खोज अब शुरू हो चुकी थी।